सुबह का समय था। चिड़ियाँ चहचहा रही थीं और सूरज धीरे धीरे आसमान में ऊपर उठ रहा था। जैसे ही गांव जाग रहा था, वैसे ही एक दूध वाला अपनी साइकिल लेकर घर से बाहर निकलता है। उसका नाम था मनसुख। मनसुख रोज बिल्कुल इसी तरह अपनी साइकिल पर दूध के डिब्बे रखकर गांव-गांव जाता था। वो हर घर के सामने थोड़ा रुकता, हल्की सी मुस्कान देता और शांति से दूध देकर आगे बढ़ जाता था। धीरे धीरे गांव के लोग उस पर पूरा भरोसा करने लगे। घर की सुबह की चाय, दोपहर का दही और त्योहारों की खीर, सब कुछ उसी के दूध से बनने लगा। समय बीतता गया और मनसुख की पहचान और बढ़ती चली गई। दूध की बिक्री बढ़ी, कमाई भी बढ़ी और यहीं से उसके मन में एक अजीब सी सोच जन्म लेने लगी। फिर एक दिन रास्ते में चलते चलते अचानक उसकी साइकिल पंचर हो गई। दूध देर से पहुंचा, कुछ लोग नाखुश हो गए और मनसुख के दिल में नुकसान का डर घर करने लगा। डर के साथ साथ अब लालच भी उसके मन में धीरे धीरे जगह बनाने लगा। वो सोचने लगा कि अगर दूध थोड़ा ज़्यादा हो जाए तो शायद कोई नुकसान ना हो। अगले दिन से थोड़ा ठहर कर उसने दूध में पानी मिलाना शुरू किया। फिर धीरे धीरे थोड़ा अरारोट भी। शुरू में किसी को कुछ महसूस नहीं हुआ। दूध की मात्रा बढ़ गई, कमाई भी बढ़ने लगी। मनसुख को कुछ समय के लिए लगने लगा कि उसने सही किया है, लेकिन ये खुशी ज़्यादा देर तक टिकने वाली नहीं थी। कुछ दिनों बाद गांव में एक अजीब सा बदलाव महसूस होने लगा। दही ठीक से जमना बंद हो गया, खीर का स्वाद पहले जैसा नहीं रहा। अब लोगों के मन में शक पैदा होने लगा और धीरे धीरे सारी बातें एक ही दिशा में जाने लगी। दूध की जांच करवाई गई और सच्चाई सबके सामने आ गई। मनसुख की गलती अब छुपी नहीं थी। उसका सिर शर्म से नीचे झुक गया। उसे एहसास हो चुका था कि लालच ने उससे लोगों का भरोसा छीन लिया है। उसने मन ही मन अपनी गलती स्वीकार की और खुद से एक वादा किया कि अब वो ईमानदारी का रास्ता कभी नहीं छोड़ेगा। अगली सुबह सब कुछ फिर से शुरू हुआ। मनसुख दोबारा साइकिल लेकर निकला। इस बार दूध भी शुद्ध था और उसका मन भी। धीरे धीरे गांव वालों का भरोसा वापस लौटने लगा और मनसुख ने जिंदगी की एक बहुत बड़ी सीख ली। इस कहानी से हमें यही समझ आता है कि लालच हमेशा नुकसान पहुंचाता है और ईमानदारी ही सबसे बड़ा धन होती है।